नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी पूजन विधि के विषय में तथा लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के विषय में बताने जा रही हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा करने का विधान होता है। दिवाली में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, भगवान कुबेर और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में किया जाना शुभ माना जाता है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों से होता है। इसके अलावा प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में लक्ष्मी पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है कि स्थिर लगन में की गई पूजा आराधना से माता लक्ष्मी वहां अवश्य ही आती हैं। तो आइए चलिए जानते हैं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। लक्ष्मी और गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:54 से रात 8:16 तक है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में होना चाहिए। तो प्रदोष काल शाम को 5:42 से रात 8:16 तक है। तो आइए चलिए जानते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की विधि। माता लक्ष्मी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। उनका प्रयोग करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। माता जी को पुष्प में कमल या गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल तथा मिठाई में घर से बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, शीरा आदि का उपयोग करना चाहिए। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको जल्दी प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, पंचामृत, जल, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन उपयोग में करना चाहिए। चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजनकर्ता मूर्ति के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावल पर रखें। नारियल के लाल वस्त्र में इसे लपेटकर नारियल का अग्रभाग दिखाई दे रहा हो, इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक होता है। 2 बड़े दीपक रखें, एक में घी भरें व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी की दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्ति के चरणों पर। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल में लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। यह 16 मृतिका के प्रतीक होती हैं। नवग्रह व षोडश मृतिका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरियां। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार करें। 11 दीपक, खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर कपूर, हल्दी चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके परिवार के सदस्य के पीछे बैठे। सबसे पहले गणेश जी की आरती पढ़ें, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। महालक्ष्मी की पूजा के बाद घर घर जाकर माँ का प्रसाद वितरित करें।
ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।